नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। तमाम लोग सफाई सुथराई को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनाएं। नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2024 प्रोग्राम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनके 155वें यौम पैदाश पर शानदार खराज अकीदत पेश। दुनिया को दरपेश चैलेंजों का हल महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद, सच्चाई और रहमदिली के नजरियात से मुमकिन। गांधी जयंती के मौके पर राजभवन श्रीनगर में मुनाकिदा तकरीब के दौरान LG मनोज सिन्हा का इजहार ख्याल। और टैगोर हॉल श्रीनगर में जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज के एहतमाम से मुनाकिदा 15 रोज़ा चिल्ड्रंस थिएटर एंड डांस वर्कशॉप इख्तिताम पजीर। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सभी लोगों पर जोर दिया है कि वो सफाई सुथराई को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता महज एक मर्तबा का वादा नहीं बल्कि जिंदगी भर का अज़्म है। स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2024 प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देते हुए कहा कि साफ सुथरे भारत की हुसूलियाबी के लिए मुसलसल कोशिशें की जानी चाहिए। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि स्वच्छ भारत मिशन की कामयाबी में सभी ने अपना ताउन किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सफाई सुथराई को एक जन आंदोलन बनाने में 140 करोड़ भारतीयों के गैर मुतज़लज़ल जज्बे को सलाम पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़े के महज 15 दिन में मुल्क भर में 27 लाख से ज्यादा तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिनमें 28 करोड़ से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज का दिन महात्मा गांधी और मुल्क की दीगर अजीम शख्सियात के भारत के ख्वाब को पूरा करने की तरगीब देता है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को नुमाया किया कि आज सफाई सुथराई से मुत्तलिक 10,000 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया। उन्होंने कहा कि मिशन अमृत के तहत मुख्तलिफ शहरों में पानी और आलूदा पानी को साफ करने के प्लांट्स लगाए जाएंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कचरे और गंदे पानी की निकासी और सफाई सुथराई से मुत्तलिक 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज किया। आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट की श्रीनगर और जम्मू विंगों की तरफ से आज स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के तौर पर स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया। चीफ जस्टिस ताशीर अबिस्तान की हिदायत के मुताबिक इस सिलसिले में मुनाकिदा तकरीबात में रजिस्ट्रार जुडिशल श्रीनगर विंग फारूक अहमद भट्ट, दीगर अदालती अफसरान और मुलाजमीन ने श्रीनगर में मुनाकिदा प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान सफाई सुथराई की अहमियत को उजागर किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि सभी को इस हवाले से अपना भरपूर रोल अदा करना चाहिए। हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स जम्मू में मुनाकिदा तकरीब में कई अदालती अफसरान, मुलाजमीन और CRPF एहलकारों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान रजिस्ट्रार जुडिशल जम्मू विंग संदीप कौर ने अपने घरों, गिरदोनवा और अवामी मकामात पर सफाई सुथराई यकीनी बनाने पर जोर दिया। इस दौरान महात्मा गांधी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया गया। स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अनंतनाग ने आज एक खुसूसी सफाई मुहिम का एहतमाम किया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल जज ताहिर खुर्शीद रैना की रहनुमाई में मुनाकिदा इस मुहिम में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अनंतनाग के मुलाजमीन, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अहदेदारों, लीगल एड डिफेंस काउंसिलों, म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के एहलकारों, रजाकारों और दीगर मुतल्लिकीन ने शिरकत की। इस मौके पर बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत भी पेश किया गया। इस दौरान ताहिर खुर्शीद रैना ने सफाई सुथराई की अहमियत और साफ सुथरे भारत की तामीर में हर शहरी के रोल को उजागर किया। उन्होंने इस हवाले से गांधी जी के नजरिए का भी तज़किरा किया। इस तरह की सफाई मुहिम का एहतमाम तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी एशमुकाम, बीजबिहाड़ा और शांगस वगैरह ने भी किया।
मुल्क आज बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनके 155वें यौम पैदाश पर खराज अकीदत पेश कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बापू के यौम पैदाश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। मुल्क भर में और बैरून मुल्क भारतीय मिशनों में बहुत सी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। कौम आज साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को भी उनके 120वें यौम पैदाश पर याद कर रही है। नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम, लोकसभा स्पीकर, मरकजी वज़रा और लोकसभा में अपोजिशन लीडर ने दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट जाकर उन्हें गुलहाए अकीदत नजर किए। गांधी जयंती के सिलसिले में आज राजभवन श्रीनगर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। स्कूली तालीम और आला तालीम महकमों के एहतमाम से मुनाकिदा इस तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर एलजी ने महात्मा गांधी को खराज पेश करते हुए कहा कि बापू की अजीम क़यादत, ख्यालात और कदरों ने पूरी कौम को आज़ादी के हुसूल और ऐसे मुल्क की तामीर के लिए यकजा किया जिसका पूरे आलम में अमन, अमान और खुशहाली के लिए कलीदी किरदार है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के अदम तशद्दुद, सच्चाई, प्यार मोहब्बत और रहम दिली के नजरियात से आज के दुनिया को दरपेश सभी चैलेंजों का हल निकाला जा सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि सभी लोगों की यह जिम्मेदारी है कि वो गांधी जी के नजरिए को पूरे आलम में आम करें ताकि सरजमीन रहन सहन के लिए पुरअमन और बेहतर जगह बने। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुरअमन माहौल में साफ व शफाफ इंतखाबात के लिए इंतजामिया की सताइश की और बढ़ चढ़ कर जमहूरी अमल में शिरकत करने के लिए राय दहनगान को सराहा। एलजी ने कहा कि कुछ अनासर यूटी के नौजवानों को गुमराह करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हर एक तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ करना है ताकि कोई भी तामीर और तरक्की के अमल से दूर न रहे। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा को उनकी बेहतर कारकर्दगी के लिए नकद इनामात और असनाद से नवाजा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी को खराज पेश करते हुए कहा कि इस बेबाक और निडर रहनुमा की क़यादत में ही मुल्क की आज़ादी की तहरीक ने जन्म लिया और अंग्रेज हुक्मरानों को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गांधी जी के उसूलों पर अमल करना वक्त की अहम ज़रूरत है और ऐसा करने से ही मुल्क की आज़ादी और सालमियत बरकरार रह सकती है। उन्होंने कहा कि बापू ने हमेशा अदम तशद्दुद और सभी फ़िरक़ों के साथ यकसां सलूक रवा रखने की तरगीब दी। महात्मा गांधी को खराज पेश करने के लिए जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के एहतमाम से पार्टी के श्रीनगर दफ्तर पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें JKPCC के सदर तारिक हमीद कर्रा और कई दीगर लीडरों ने भी शिरकत की। इस दौरान मुल्क की आज़ादी में बाबाए कौम के अहम रोल को उजागर किया गया और उनकी कुर्बानियों को याद किया गया। इस मौके पर मुल्क के साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को भी उनके 120वें यौम पैदाश पर खराज पेश किया गया और मुल्क कौम के तई उनकी खिदमात को याद किया गया। गांधी जी के यौम पैदाश पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के पांपोर तरबियती मरकज पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर KVIC राजेश कुमार ने वर्चुअल मोड के जरिए 30 नए हुनरमंदी कोर्सेज का इफ्तिताह किया। इस दौरान शुर्रका ने गांधी जी के मुजस्समे पर गुलहाई अकीदत नजर किए, जबकि सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए स्वच्छता अभियान का भी एहतमाम किया गया। गांधी जयंती के हवाले से श्रीनगर में गांधी ग्लोबल फैमिली ने एक तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में कल्चरल महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान महात्मा गांधी को शानदार खराज पेश किया गया और उनकी कुर्बानियों को याद किया गया। तकरीब में रजिस्ट्रार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर प्रोफेसर मोहम्मद अफजल जरगर, पद्मश्री डॉक्टर SP वर्मा और कई दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। इस दौरान साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया गया।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मारूफ पहाड़ी लीडर सईद मुश्ताक अहमद बुखारी के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में एलजी ने कहा कि सईद मुश्ताक अहमद बुखारी के इंतकाल से उन्हें दिल्ली तकलीफ पहुंची है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अवाम की फलाह व बहबूद बिलखसूस समाज के कमजोर तबकों के हालात जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस मारूफ पहाड़ी लीडर को हमेशा याद रखा जाएगा। एलजी ने गमज़दा कुंबे के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी सईद मुश्ताक अहमद बुखारी के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार किया है। म्युनिसिपल काउंसिल कुलगाम ने आज जिला अस्पताल कुलगाम की गिरदनवा में खसूसी सफाई मुहिम का एहतमाम किया, जिस दौरान नाकारा ड्रेनेज सिस्टम को भी काबिल कार बनाया गया। इस दौरान काउंसिल के एहलकारों ने सफाई सुथराई की अहमियत भी उजागर की और दुकानदारों और मकामी लोगों से अपील की कि वो ड्रेनों में कूड़ा करकट और कचरा डालने से गुरेज करें। म्युनिसिपल काउंसिल ने सफाई सुथराई को हर सतह पर यकीनी बनाने के लिए लोगों से ताउन की भी अपील की। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के एहतमाम से टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनाकिदा 15 रोजा चिल्ड्रंस थिएटर एंड डांस वर्कशॉप आज इख्तिताम पजीर हुआ। वर्कशॉप के आखिरी रोज आज पीएम पैकेज मुलाजमीन के बच्चों ने फनी सलाहियतों और रक्स से हाजरीन को महसूस किया। इस मौके पर महकमे कल्चर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार गुप्ता ने इन बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए डॉक्टर सुधीर महाजन और उसके टीम मेंबरान के 15 दिन के कलील अरसे के दौरान बच्चों की सलाहियतों को निखारने के लिए सताइश की। वर्कशॉप का मकसद कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के बच्चों को अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करने और कल्चर के हवाले से जानकारी फराहम करने के लिए प्लेटफॉर्म दस्तयाब रखना था। इस वर्कशॉप के दौरान थिएटर से मुतालिक कई सरगर्मियों का एहतमाम हुआ। मारूफ अदबी और सकाफती तंजीम सागर कल्चरल फोरम सुक्कर पट्टन कश्मीर की जानिब से बाबा ऋषि टंगमर्ग में आज एक अदबी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। कॉन्फ्रेंस 2 निशस्तों पर मबनी थी। पहली निशस्त में कश्मीरी जुबान के मारूफ सूफी शायर पीर गुलाम मोहिउद्दीन शाह के 2 शेरी मजमुआत अश्किन आवलिन और दर्दिशगह की रस्म रूनमाई अंजाम दी गई। इस निशस्त की सदारत मारूफ शायर रंजू तिलगामी ने की। कॉन्फ्रेंस की दूसरी निशस्त के दौरान मारूफ शायर गुलाम अली पंपोश की सदारत में कसीर लिसानी मुशायरा मुनाकिद हुआ। मुशायरे के दौरान कई शुरा ने अपना कलाम पेश किया। कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में शायरों, कलमकारों और आम लोगों ने शिरकत की। मगरबी एशिया में बढ़ती कशीदगी के दरमियान भारतीय वजारत खारजा ने अपने शहरियों को ईरान के गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा दिया है। अपने मशवरे में वजारत ने ईरान में क़याम पजीर भारतीयों को चौकस रहने और तेहरान में वाक़ भारतीय सफारतखाने से राबिते में रहने को कहा है। वजारत खारजा ने मजीद कहा कि वो खित्ते में बिगड़ती सलामती की सूरत-ए-हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। ईरान ने कल रात इसराइल पर जबरदस्त मिसाइल हमला किया, जिससे मगरबी एशिया के खित्ते में मुकम्मल जंग शुरू हो जाने का अंदेशा बढ़ गया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने मुसल्लह ग्रुपों हमास और हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमाओं की हाल हलाकत के जवाब में मिसाइल हमले किए हैं। इसराइली फौज ने कहा कि तकरीबन 180 मिसाइल दागे गए, जिनमें से ज्यादातर को नाकारा बनाया गया। उसने कहा कि कल रात के हमले में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है और इसराइल की फजाई हुदूद में मजीद कोई खतरा नहीं आता। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने ईरान को खबरदार किया है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है कि उससे उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइल के खलीफों ने हमले की मजम्मत की है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल के लिए मुकम्मल हिमायत का अहद किया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन ने जंग बंदी पर जोर दिया है। इस दौरान मगरबी एशिया के खित्ते में मौजूद सूरत-ए-हाल के पेश नजर तल अबीब में भारत के सफारतखाने ने इसराइल में मुकीम भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो एहतियात बरतें, मुल्क के अंदर गैर जरूरी सफर से परहेज करें और महफूज पनागाहों के करीब रहें। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।